वेलकम टू होर पॉइंट। मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला और शहर से गांव में एक हेड मास्टर भेजा गया। आशीष शहर में पला बड़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज का हेड मास्टर बनाया गया था। आशीष, तो आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गाँव वाले और बच्चे जमा थे। गाँव का मुखिया सुभाष भी काफ़ी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल खुश नहीं थी। सुभाष, हमारे हेड मास्टर आशीष जी का मस्तीपुर में स्वागत है। आशीष, अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा। सुमन, आया बड़ा हेड मास्टर, अब भी तो उतने ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं भी किसी ने हेड मास्टर नहीं बनाया। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। आशीष, ये कैसे हुआ? सुभाष, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे, फिर कैसे हुआ? बिरजू, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया, उसको जगा दिया तुमने। आशीष, अरे ये क्या कह रही है? सुभाष, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम स्कूल को दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पर रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। आशीष, अरे उसकी क्या ज़रूरत है? सुमन, हाँ उसकी क्या ज़रूरत है। सुभाष, तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पर ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था, तभी अचानक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब ज़ोर से ज़मीन पर आकर गिरी। चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफ़ी चोट आती है, वह बेहद डर जाता है। बिरजू, सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक कटी थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर थर काँपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, बिरजू, तुम। इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे, उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहाँ से सीधे मुखिया जी के घर पहुँचे। सुमन, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? आशीष, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो तुम भाग रही थी। सुमन, हाँ भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? सुनील, तो फिर तुम क्यों भाग रही थी? सुमन, क्योंकि मैं आशीष जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल के हेड मास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहाँ आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए, तो शिकार, अगला कौन? आशीष, ये क्या कह रही हो अम्मा, तुम कैसा शिकार? सुमन, 1 मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। आशीष, मैं? सुमन, हाँ, और हम सब गाँव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। सुनील, मगर कैसे? सुमन, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे उसे देखें ये घंटी बजा देना। सुबह सुमन ने आशीष को एक घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई।
सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था, चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने खड़ी हुई। चुड़ैल हंसते हुए, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सभी लोग तुरंत इकट्ठे हो गए, चुड़ैल को घेर लिया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। सुमन, तुम पद्मश्री? पद्मश्री, हाँ मैं। सुमन, मगर तुम तो? पद्मश्री, हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो आग गांव में अपने बच्चों के लिए, ये कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुनील के सर को अपने हाथों से पकड़कर पीट दिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो शाम की तरफ बढ़ी, सब भागने लगे। शाम को पकड़कर उसने 2 टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहाँ आ गई। बुढ़िया, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखें से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो चुकी थी। चुड़ैल, माँ तू? बुढ़िया, हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी हुई इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। आशीष, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ा कर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन, पद्मश्री, हमें माफ़ कर दो बहन। हमने इतनी बड़ी भूल हो गई, हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं था। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया। इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे। वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, मगर क्या वो गलत थी? पूछिए अपने आप से। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।